गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई का एक ऐसा पता जो बॉलीवुड फैंस में काफी मशहूर है, जहां हम सभी के भाई सलमान खान मस्त गहरी नींद में सो रहे थे 14 अप्रैल 2024 की रात को। शायद पिछले कुछ दिनों में ईद की दावतों में परिवार के साथ निहारी और बिरयानी ठूसने के बाद, लेकिन 14 अप्रैल को बाहर 4:55 पर अंधेरा था, जब बाइक सवार दो आदमी हेलमेट से अपना चेहरा ढके तेजी से बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। जैसे वो गैलेक्सी के पास पहुंचे, बाइक चला रहे बंदे ने रफ्तार धीमी की और पीछे बैठे उसके साथी ने सलमान की बालकनी पर 5 गोलियां दाग दी। वही बालकनी जहां से भाई अपने फैंस को नीले ब्रेसलेट पहनकर हाथ हिलाकर दर्शन देते हैं। फिर गोली चलाने के बाद बाइक सवार उतनी ही तेजी से अंधेरे में गायब हो गए जितनी तेजी से वे आए थे, बस कुछ ही सेकंडों में। सूरज उगने तक इस खबर ने सोशल मीडिया पर आमजी मुंबई वालों के होश उड़ा दिए, हिला डाला सबको। और शाम तक कनाडा स्थित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ये धमकी संगीन थी, क्योंकि अनमोल दरअसल जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है। वही खतरनाक बंदा जिसका पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी हाथ था। हमारे सलमान के साथ उसका 36 का आंकड़ा उस 1998 के काला हिरण शिकार मामले को लेकर है, जिससे उसका बिश्नोई समुदाय अब भी बेहद नाराज है। पर जल्द ही पुलिस की जांच में बालकनी की रेलिंग में गोली फंसी मिली, जबकि 4 गोलियों के खोल सड़क पर पाए गए, जिससे साफ हुआ कि शूटर नौसिखिए थे। लेकिन वे इतने शाणे जरूर थे कि बाइक तेजी से भगाई ताकि धुंधली सीसीटीवी फुटेज से उनके चेहरे या प्लेट नंबर की पहचान न हो सके। और जाहिर है कि सुबह 5 बजे के आसपास सड़क सुनसान थी, जिससे कोई गवाह मौजूद नहीं था। हालांकि बेघर लोग पास के फुटपाथ पर आराम से सो रहे थे। तो पहले दिन इस बिश्नोई की वीडियो के बावजूद पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था इस बेहद गंभीर और हाई प्रोफाइल मामले में। लेकिन पुलिस को इतना तो पता था कि सलमान को पिछले कुछ सालों में बिश्नोई गैंग से कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। नवंबर 2023 में खुद लॉरेंस ने फेसबुक पर पोस्ट किया, इस भ्रम में मत रहना सलमान, की दाऊद तुझे बचा लेगा मुझसे, कोई नहीं बचा सकता तुझको। फिर मार्च 2023 में कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड ने उसके मैनेजर को मेल भेजा, मैं तुझसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जून 2022 में जब सलमान के पिता सलीम खान बांद्रा बैंड स्टैंड पर टहल रहे थे, तब उन्हें एक धमकाने वाली चिट्ठी मिली, ठीक वहाँ जहाँ वे रोजाना जाते हैं, जिससे वे चिंता में पड़ गए। सलमान का भी वही हश्र होगा जो हमने पिछले महीने गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ किया था। लॉरेंस ने तो 2018 में मीडिया के सामने खुली धमकी भी दे दी थी। चौंकाने वाली बात ये कि वो भी पुलिस वैन के अंदर बैठे हुए, हम सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। सलमान लॉरेंस बिश्नोई दुश्मनी की जड़ें उस बीते कल में हैं, जब 1998 में सलमान शूटिंग कर रहे थे सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं की राजस्थान के कांकानी गाँव में। वे अपने साथी कलाकारों तबू, सोनाली बेंद्रे, सैफ और नीलम के साथ रात में काले हिरण का शिकार करने के लिए बिना लाइसेंस वाली बंदूक लेकर गए। इस घटना को गांव निवासी पूनम चंद बिश्नोई ने देख लिया, जिससे वो काफी चौंकी और घबरा गई, क्योंकि उनके धर्म में काले हिरण को उनके संत गुरु भगवान जम्बेश्वर के पुनर्जन्म का अवतार माना जाता है और उन्हें मारना उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बिश्नोई समुदाय ने सलमान और दूसरों के खिलाफ कई मामले दायर किए जोधपुर और राजस्थान उच्च न्यायालय में। पर सलमान के चालाक वकील ने उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। सिर्फ जानवर की खाल ही साबित कर सकती है कि उस पर गोली के छेद है या नहीं, लेकिन खाल की कभी जांच की ही नहीं गई। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई, जिसमें एक हिरण की मौत का कारण गड्ढे में गिरना बताया और दूसरे को बताया कुत्तों ने खा लिया, और ये भी बताया कि गोली के कारतूस कभी मिले नहीं। सलमान के एक और वकील ने पूनम चंद बिश्नोई से तगड़े सवाल पूछे, जो एक लौती गवाह थी। गोली चलने के समय आप वहाँ से कितनी दूरी पर थी? जब वो उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे, तब 2 महिलाएं बिना किसी का ध्यान खींचे चुपचाप अदालत में घुस आईं। जैसे ही वो अपनी जगह पर आई, सलमान के लॉयर ने अचानक अपने सवालों की दिशा बदल दी। क्या आपने पहले कभी इन महिलाओं को देखा है? प्रमुख गवाह तब उन आम कपड़ों में आए तबू या सोनाली बेंद्रे को पहचान नहीं पाई, जो सलमान के साथ ही आरोपी थे। हैं कौन? नहीं देखा। फिर लॉयर ने बाजी मारने वाली चाल चली। आप कहती हो कि गोली चलाने के समय आप 150 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन वहाँ तो घना अंधेरा था, बस तुम्हारी मोटरसाइकिल की हेडलाइट थी। फिर भी आपने दोनों महिलाओं को पहचान लिया, और अब ये दोनों आपके सामने बैठी हैं, और आप कह रहे हो आपने इन्हें कभी पहले देखा नहीं। उसकी गवाही को गलत साबित करने की वजह से जज ने बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन जज साहब सलमान पर सख्ती से पेश आए। लोग आपके पीछे पागल हैं, पूछते हैं, फिर भी आपने 2 बेसहारा जानवरों को मार डाला, इसलिए आपको 5 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। सलमान को 2 बार दोषी ठहराया गया निचली अदालतों में, 2007 और 2018 में एक ही मामले में। फिर भी हमारे दबंग एक्टर ने दोनों बार जमानत जुगाड़ ली, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। अदालतों से न्याय न मिलने के कारण
लॉरेंस खुद न्याय लेने के इरादे से पिछले कुछ सालों से खान को जान से मारने की धमकी देता आ रहा है और अब मुंबई में अपना दबदबा जमाकर खौफ फैलाने के लिए उसने सलमान पर हमला किया। और बता दें, दरअसल ये काले हिरण का बदला तो सिर्फ एक मुखौटा है। उसके पीछे बिश्नोई गिरोह का असली मकसद तो 90 के दशक का भयंकर जबरन वसूली का योग मुंबई में वापस लाना है। जैसे जब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील कभी अंडरवर्ल्ड पर राज किया करते थे, पर अब अनमोल बिश्नोई के कुत्तों के नाम बन के रह गए हैं। यही बात एनसीबी महासचिव डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को कथित जबरन वसूली कॉल, वो भी गोलीबारी के महज 14 दिन के अंदर, इस बात को साबित करता है। 2 करोड़ जमा कर, वरना तेरा भी सलमान जैसा हाल होगा। मूसेवाला हत्याकांड के लिए भी बिश्नोई ने महाराष्ट्र के 2 शूटरों को भर्ती किया था। इसलिए जांच करने वालों को शक है कि शहर के बिजनेसमैन, फिल्म अभिनेता और बिल्डर डर के मारे बिश्नोई गिरोह की धमकी भरी कॉल की शिकायत दर्ज नहीं कर रहे। पिछले 1.5 दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग डी कंपनी, छोटा राजन और रवि पुजारी को ढेर करने के बाद बिश्नोई गैंग को शुरू में ही खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 10 टीमें बनाई, जिन्होंने उसी रात आसपास के भागने वाले रास्तों और शहर के चारों ओर के सभी सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया और ये पाया कि सलमान के घर से वे बदमाश पहले 1.5 किलोमीटर दूर बैंड्रा के माउंट मैरी चर्च की ओर भागे, जहां उन्होंने अपनी बाइक दिखाने लगाई। फिर 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर वे दोनों बैंड्रा रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से बोरीवली जाने वाली ट्रेन में चढ़े और 2 स्टेशन बाद सेंटा क्रूज में उतरे। फिर वहीं सेंटा क्रूज के वकोला से उन दोनों ने ऑटो लिया 22 किलोमीटर दूर दहीसर तक। फिर रफू चक्कर हो गए, जबकि वे आसानी से ट्रेन से दहीसर जा सकते थे। लेकिन लगता है कि उन दोनों ने पहले से ही भागने की योजना पुलिस को गुमराह करने के लिए बना ली थी। लेकिन पुलिस वाले उनसे भी ज्यादा शाणे थे और उन्होंने जल्द ही बाइक नंबर का प्लेट बरामद कर लिया, जिसने उन्हें बाइक के असली मालिक तक पहुंचाया, रायगढ़ जिले के पनवेल के निवासी, जो पूछताछ करने पर अनजान दिखे। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ एक एजेंट के जरिए अपनी बाइक बेची थी। ये एजेंट पुलिस के काफी काम आया, क्योंकि उसने बाइक खरीदार के मोबाइल नंबर और किराया एग्रीमेंट दिया। पहले तो पुलिस ने फोन नंबरों से लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो लंबे समय तक बंद आ रहा था। फिर किराए के एग्रीमेंट ने उन्हें उस पुराने गंदे फ्लैट तक पहुंचाया जहां वो दोनों शूटर रहते थे। जिससे बढ़िया बात ये हुई कि उस घर के मालिक ने शूटर जोड़ी के आधार कार्ड की पुलिस को कॉपी दे दी। और लो जी, हो गया काम तमाम, क्योंकि अब पता चल गया था कि वे दोनों सागर पाल 21 और विक्की गुप्ता 24 नाम के थे, बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले। इसलिए अब क्राइम ब्रांच तुरंत उनके गाँव पहुंची और उनके परिवार से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ छुपा रखा है सागर और विकी को? साहब का बात बा, सागर बात तो पंजाब में है। पर चालाक सागर तब तक एक नया सिम कार्ड ले चुका था, जिससे उससे लगा कि वे पुलिस को चकमा दे सकेगा। लेकिन उसको कहाँ पता था कि पुलिस की एक टीम लगातार इस बात की जांच कर रही थी कि कोई नया नंबर उसके आधार कार्ड से जुड़ रहा है या नहीं। बस गेम ओवर, पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया, गुजरात के भुज में नखत्राणा शहर। हालांकि जब एक और जांच टीम उस स्थान पर पहुंची, दोनों फिर रफू चक्कर हो गए और एक बार फिर उनका नंबर बंद निकला। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો હતો તે બંધ છે। जिससे अब पुलिस पूरी तरह से परेशान हो गई थी और उन्होंने बिना हार माने भुज के किफायती होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में उन्हें ढूंढा और बाजारों में भी जगह जगह उनकी तस्वीरें दिखाकर। उन्हें उनके सब्र का फल तब मिला जब एक दुकानदार ने सागर की अनोखी लंबी नाक और दाढ़ी की वजह से उसको पहचान लिया। हाँ सर, इसको तो देखा है मैंने, मातानु मठ मंदिर की तरफ जाते हुए। क्राइम ब्रांच की 3 और गुजरात पुलिस के 5 अफसरों की टीम फौरन मंदिर के लिए रवाना हुई और 500 मीटर पहले रुक गई ताकि शूटर सतर्क न हो पाए। फिर अपने शातिर प्लान में उनमें से 3 ने भक्तों जैसा भेष धारण किया और मंदिर के अंदर चले गए। जैसे उन्होंने मंदिर के अंदर एक कोने में सोते हुए शूटरों को देखा, उन्होंने तुरंत बाहर छिपे अपने अफसरों को खबर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने अपराधियों को चौंकाकर आखिरकार रिकॉर्ड 2 दिनों में उन्हें पकड़ लिया। दोनों से कड़ी पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बात पता चली कि कैसे बिश्नोई गैंग पूरे भारत में 900 शूटरों के साथ अपना जाल बिछा चुका है। जहां लॉरेंस जेल तो वहीं अनमोल विदेश से इंटरनेट वॉइस कॉल के जरिए गैंग चलाता है ताकि उनकी लोकेशन का सुराग न मिल पाए। उनके सोशल मीडिया फैन अकाउंट में AK-47 के साथ पोज देते युवाओं की वीडियो दिखाई जाती है और लॉरेंस भगत सिंह की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने एक बड़े देशभक्त के रूप में अपने आप को दिखाता है ताकि बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भोले जवान लौंडों को वो लुभा सके और वो उन्हें कनाडा में रईसी वाली जिंदगी देने का वादा करता है। हालांकि जमीनी स्तर पर उनके गैंग के नकाबपोश गुंडे रहते। ये वो लोग थे जिन्होंने सागर को हरियाणा के खेतों में मजदूरी करते हुए ढूंढा और फिर उसने अपने गांव के दोस्त विकी गुप्ता को कॉल किया इस मिशन में शामिल होने के लिए, जिस मिशन से इनको इतना पैसा मिलना था जो इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। 4 लाख मिलेगा, 1 लाख एडवांस, बोल मारेगा। अनमोल का पहला प्लान तो सलमान पर उसके पनवेल फार्म हाउस में हमला करने का था, जिस वजह से तो वो शूटर पनवेल में किराए के कमरे में रह रहे थे। हालांकि सलमान कई हफ्तों तक फार्म हाउस में नहीं आए, इसलिए वे इंतजार करते करते ऊब गए। फिर अनमोल ने दोनों को सलमान के बैंड्रा वाले घर की पूरी खबर निकालने को कहा, जो इन्होंने 3 बार किया
और उसके बाद गैंग का एक और बंदा उनके साथ बैंड्रा गया और वहाँ वीडियो भी बनाया। आखिर में 15 मार्च को 2 नकाबपोश गुर्गे पनवेल आए और सागर और विकी को 2 देसी पिस्टल और 38 राउंड गोलियों के दिए। अनमोल ने दोनों को कम से कम 10 राउंड गोलीबाजी करने के बाद 10 मिनट तक सीसीटीवी के सामने सिगरेट पीकर चौड़ दिखाने को कहा था, लेकिन वे कल के आए नौसीखे गोलीबाज शायद ऐसा करने से घबरा गए। पुलिस ने तापी नदी से गोलियों के साथ पिस्तौल भी बरामद की जो उन्होंने भुज की ओर भागते समय ट्रेन से फेंक दी थी। दोनों हथियार सप्लायर को उनके शहर फाजिलका से गिरफ्तार किया गया, जो पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के गांव फिरोजपुर के पास ही है। बताइए, बिश्नोई का खौफ इतना है कि एक सप्लायर ने अपना मुंह खोलने के बजाय पुलिस हिरासत में ही आत्महत्या कर ली। और आखिरकार गैलेक्सी की वीडियो रिकॉर्ड करने वाले गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कथित तौर पर शहर के कई नामचीन लोगों के बंगलों के वीडियो मिले हैं, जिनकी जांच के चलते खुलासा नहीं किया गया। मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन भारत कनाडा संबंध थोड़े ठंडे होने की वजह से अनमोल जब तक कनाडा में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा 2 महीने बाद भी, जब पुलिस ने पनवेल में बिश्नोई गैंग के 4 और गोलीबाजों को पकड़ा, जिन्होंने खुलासा किया कि 60 से 70 और लड़कों को मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात में तैनात किया गया था सलमान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। और ये भी कि बिश्नोई गैंग पाकिस्तानी हैंडलरों से शायद AK-47 जैसे हथियार खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई समुदाय बिल्कुल भी हिंसक नहीं है, क्योंकि उनके बिश्नोई पंथ के 29वें सिद्धांत माफ करने में यकीन रखते हैं। साथ ही ये लोग पेड़ों को बचाने के अहिंसक चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ये इतने बहादुर है कि एक अनिल बिश्नोई ने कई बार बंदूक की नोक पर अपनी जान जोखिम में डाली है। सैकड़ों शिकारियों से लड़ने, उन्हें पुलिस के हवाले करने 1 लाख काले हिरण और चिंकारों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 3 फुट लंबा 800 किलोग्राम का काला हिरण स्मारक बनाया है कांकाणी गांव में, ठीक उसी जगह जहां काले हिरण की मृत्यु हुई थी। पिछले 25 सालों से वे बस सलमान खान की माफी का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो हमारे मंदिरों में आए और माफी मांगे तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हमारे भाई जागे और उनके इस दुख का सम्मान करें, कम से कम नैतिक तौर पर ही सही, क्योंकि यही होता है बीइंग ह्यूमन।